सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि परिवारवाद और वंशवाद वालों ने जमकर लूट मचाई और बुंदेलखंड के विकास की बजाय अपनी जेबें भरते रहे। बुंदेलखंड के लोगों ने हमेशा खुद को ठगा महसूस किया। योगी ने कहा कि 4 सालों के अंदर विकास की बयार बह चली है। हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। आपकी आस्था, सम्मान और विकास जैसे हर मामले में सरकार आपके साथ है। वहीं योगी ने संबोधन से पहले मंच से बटन दबाकर 924 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कानपुर में 13 साल की बेटी के साथ गैंगरेप का केस दर्ज कराने वाले पिता को अगले ही दिन ट्रक ने कुचल दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने बांदा में तैनात एक दरोगा की बेटी और उसके दोस्त के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कराया था। परिजन का आरोप है कि दरोगा के आरोपी बेटे ने पीड़िता और उसके पिता को धमकाया भी था। उसने कंप्लेन करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने गैंगरेप के आरोपियों पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए कानपुर सागर हाईवे जाम कर दिया। इस बीच पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सजेती क्षेत्र की नाबालिग के साथ सोमवार रात दीपू यादव ने अपने साथी गोलू यादव के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। दीपू के पिता देवेंद्र यादव दरोगा हैं और फिलहाल बांदा में तैनात हैं। रेप पीड़िता के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए देने की डीएम कानपुर आलोक तिवारी ने ऐलान किया। साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। घटना को लेकर डीआईजी कानपुर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। ट्रक से हुई दुर्घटना में एएसपी के अधीन टीमें गठित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में 12 लाख घन फुट पत्थर लगेंगे। 3 स्तर पर लगने वाले इन पत्थरों में प्लिंथ तक ऊंचाई में 4 लाख घन फुट, परकोटा के निर्माण में 4 लाख घन फुट व मुख्य मंदिर के निर्माण में 4 लाख घन फुट से ज्यादा पत्थर लगेंगे। मंदिर की नींव की खुदाई 35 फुट गहराई तक हो चुकी है। अभी 5 फुट खुदाई बाकी है जो मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी। मंदिर की नींव की भराई का काम अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। योगी सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ करते हुए बोले, बंगाल में ममता दीदी इतनी मजबूत है कि देश की सरकार उनसे लड़ रही है। ममता बनर्जी ही वहां सरकार बनाएंगी, कोई कुछ कर नहीं सकता। देश में नए कृषि कानूनों को लेकर सियासत का दौर जारी है। इसी क्रम में यूपी के गाजीपुर जिले में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। यहां पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। शहर के राही पर्यटक गृह में राकेश टिकैत का पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान गाजीपुर में कुछ देर ठहरे किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी पर सरकार ठोस कानून बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गिरधारी के कथित एनकाउंटर मामले में सीबीआई अथवा कमीशन गठित कर जांच की मांग वाली याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि भाजपा को शक्तिशाली कर सरकार बनवाने की सबसे बड़ी कसूरवार कांग्रेस है। कांग्रेस व भाजपा की जन विरोधी भ्रष्ट नीतियों का मुकाबला करने में बहुजन समाज पार्टी ही सक्षम है। बहुजन समाज व अपर कास्ट के गरीबों को अपना उद्धार करने के लिए स्वयं को सक्षम करना होगा। साथ ही समाज के बिकाऊ लोगों से सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। संगठन की मजबूती का पाठ पढ़ाते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती ने पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटने और सदस्यता अभियान तेजी से चलाने की हिदायत भी दी।
प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने होली व पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए और उसके रिजल्ट भी दिखाई देने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिले के डीएम शंभू कुमार व सीडीओ कविता मीना को तलब किया है। हाईकोर्ट के तल्ख रवैये पर सीडीओ ने आवास योजना का पटल देख रहे लिपिक को निलंबित कर दिया है। वर्ष 2019 के मामले का निस्तारण न करने से हाईकोर्ट में लाभार्थी ने दोबारा रिट दायर की थी। पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोहरियावा के हरीश कुमार को जांच में पीएम आवास के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था। अधिकारी की रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में वर्ष 2019 में रिट दायर की थी। प्रयागराज के गंगा पार इलाके में एक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सराय इनायत क्षेत्र के अमरसापुर गांव में कुछ लोगों ने सुनील कुशवाहा के घर में घुसकर राड व डंडे से हमला कर दिया। इससे सुनील की 4 माह की मासूम बेटी अलीसा की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी सप्पन कुशवाहा को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने रिजवान अहमद उर्फ कल्लू, उसकी बीबी साबिया फातिमा, बेटी बुसरा समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। घटना के पीछे एक मुकदमे के पक्ष में गवाही न देने की बात सामने आई है। बाराबंकी की मसौली पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से 15 किलो नेपाली चरस बरामद हुई है। मसौली में आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार तथा कई अन्य आरोपों में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ कथित बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के विरुद्ध जन आक्रोश दर्ज कराने के लिए सपा आगामी 12 मार्च को रामपुर से लखनऊ तक साइकिल यात्रा निकालेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर कार्यकर्ता 12 मार्च को रामपुर से लखनऊ तक साइकिल यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा का समापन 21 मार्च को होगा। अखिलेश खुद रामपुर पहुंचकर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर महादेव की नगरी काशी श्रद्धालुओं से पटी हुई है। हर तरफ हर हर बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। देर शाम से ही काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लोगों की कतार मंदिर के बाहर लग गई थी। शिवालयों के कपाट मंगला आरती के बाद खुले तो दर्शन करने वालों का सैलाब बढ़ता ही चला गया। काशी विश्वनाथ मंदिर, कैथी के मार्कंडेय महादेव, रामेश्वर मंदिर, बीएचयू में विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर समेत दर्जनों प्रसिद्ध मंदिरों पर लाखों भोले के भक्तों की कतार लगी है। देर रात हजारों शिव भक्तों की पंचकोसी यात्रा मणिकर्णिका घाट से गंगा जल भरकर प्रारंभ हुई। लगातार चलते हुए कुछ भक्तों ने सुबह ही अपनी यात्रा पूरी कर बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित किया। पंचकोसी से आने वाले को बिना कतार ही मंदिर में प्रवेश दिया गया। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी कर रहे युवक को गगहा गजपुर मोड़ पर इंटर कॉलेज के पास बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बाइक सवार बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। चुनावी रंजिश के साथ ही अन्य रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। बॉलीवुड की एक फिल्म है कागज। इस फिल्म का मुख्य किरदार अपने जिंदा होने का सबूत लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है। वो फिल्म थी, लेकिन प्रदेश के गोंडा जिले में ऐसा सच में हो रहा है। यहाँ श्री राम तिवारी नाम के व्यक्ति अपने जिंदा होने के सबूत लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मामला गोंडा के
तरबगंज तहसील का है। श्री राम को परिवार रजिस्टर में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके आधार पर उनकी जमीन दूसरे के नाम पर वरासत कर दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के इस कारनामे से हैरान परेशान श्री राम तिवारी पिछले 5 साल से अधिकारियों के चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। श्री राम की अपील और गुहार खाली जा रही है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक उमेश मलिक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक उमेश मलिक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि हिंदुस्तान में तो उनकी सरकार बनने का सपना पूरा नहीं होगा, वह अपनी सरकार पाकिस्तान में जाकर बनाएं। राजधानी लखनऊ के हसनगंज क्रॉसिंग पर आती ट्रेन के सामने कूदने वाले युवक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने उसी क्षेत्र में तैनात महिला आईपीएस पर देह व्यापार में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देने के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने एडीएसपी प्राची सिंह को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। युवक ने सुसाइड नोट में एडीएसपी पर झूठे देह व्यापार के धंधे में फंसाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक विशाल के पिता अर्जुन ने भी बताया कि पिछले 13 फरवरी को विशाल इंदिरा नगर में था। वहां वो एक ठेले पर चाउमीन खा रहा था, तभी पुलिस वहां सड़क किनारे मसाज पार्लर पर छापेमारी करने गई। उनका आरोप था कि पुलिस विशाल को भी पकड़ कर ले गई। उसे 20 दिन तक जेल में रखा गया। 21वें दिन वो जेल से बाहर आया, तब से वो काफी डिप्रेशन में था। प्रदेश में होली पर्व से पहले ही कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। तराई क्षेत्र में पीलीभीत जिला ओलावृष्टि की चपेट में आया है, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पश्चिमी यूपी में कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।